वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जनवरी 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन्स। ठीक है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, भार्गवास्त्र, अग्नि, वायु एंड सरयू। ठीक है, क्या है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया गया है काउंटर स्वार्म ड्रोन्स को compete करने के लिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर है भार्गवास्त्र। ठीक है, भार्गवास्त्र इज द राइट आंसर। India has successfully tested the Bhargavastra, its first indigenous micro missile system to design to counter swarm drones। ठीक है, मतलब कि जो झुंड में ड्रोन्स आते हैं उनको compete करने के लिए इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है भार्गवास्त्र। The testing included two successful firings at the गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंजेस दिस वीक। इसी हफ्ते क्या है, इसकी टेस्टिंग हुई है। किसकी? भार्गवास्त्र की टेस्टिंग हुई है गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंजेस में। ठीक है, 2 सक्सेसफुल फायरिंग्स के साथ टेस्टिंग हुई है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है? बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। द सिस्टम कैन साइमल्टेनियसली फायर मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि एक ही टाइम पे मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स को फायर कर सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इवन स्मॉल इनकमिंग फ्लाइंग मशीन्स एट ओवर 6 किलोमीटर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भार्गवास्त्र है इसकी रेंज जो है वो 6 किलोमीटर्स तक है, कि ये 6 किलोमीटर्स तक डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल इनकमिंग फ्लाइंग मशीन्स को। ठीक है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन ऑल टेरेन्स इंक्लूडिंग हाई अल्टीट्यूड एरियाज टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है कि इसको हम ऑल ट्रेन्स में जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हों या फिर आपके लो अल्टीट्यूड एरियाज़ हो, कैसे भी एरियाज़ हो, इसको हम सारे टेरेन्स में क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। ये है आपका भार्गवास्त्र, जो आपकी फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है डिज़ाइंड बाय इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, recently where has the world's first 300 megawatt compressed air energy storage demonstration project been launched। ठीक है, क्या है, हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट संकुचित वायु ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना कहाँ शुरू किया गया है। ऑप्शन है आपके पास, जापान, चाइना, जर्मनी एंड रशिया। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चाइना। ठीक है, चाइना में क्या है, विश्व का पहला 300 मेगावाट संकुचित वायु ऊर्जा भंडारण प्रदर्शन परियोजना जो है वो स्टार्ट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली विच कंट्री हैज लिफ्टेड द बैन ऑन इंडियन न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिसेंटली क्या आपको बोला गया है, हाल ही में किस देश ने भारतीय परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, बैन लगाया गया था किसी कंट्री के द्वारा हमारे कुछ इंडियन न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस पे। पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो अपने बैन्स को वापस लिया है, जो उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे उनको हटा दिया है। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, जापान एंड अमेरिका। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स थे जिनके ऊपर उन्होंने बैन लगाया था। 3 एंटिटीज थी आपके पास, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड द इंडियन रेयर अर्थ। ठीक है, इन तीनों इंस्टीट्यूट्स पे उन्होंने बैन लगाया था जो कि अब हटा दिया गया है अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर हैज इंडियाज सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, क्या आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में भारत का छठा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, रिसेंटली क्या है, इंडिया का सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है, वेस्ट बंगाल में। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज द रेयर एंड यूनिक कार्निवोरस प्लांट यूट्रिकुलेरिया बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स दिस सीजन। ठीक है, इस सीजन में दुर्लभ और अद्वितीय मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया बड़ी संख्या में कहाँ पाया गया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, रिसेंटली जो है वो यूट्रिकुलेरिया मिला है राजस्थान में। ठीक है, इस सीजन में बहुत ज़्यादा नंबर में जो है वो राजस्थान में यूट्रिकुलेरिया प्लांट जो है वो मिला है। ठीक है क्या यूट्रिकुलेरिया प्लांट आपका ये एक कार्निवोरस प्लांट है।
ठीक है। अ रेयर एंड यूनिक कार्निवोरस प्लांट यूट्रिकुलेरिया हैज बीन फाउंड इन राजस्थान क्यूलैडियो नेशनल पार्क इन लार्ज नंबर्स दिस सीजन। ठीक है, राजस्थान में कहाँ मिला है ये? क्यूलैडियो नेशनल पार्क में मिला है और ये आपका एक यूनिक कार्निवोरस प्लांट है। ठीक है, और बहुत रेयर प्लांट है ये। ऑल्सो नोन एज ब्लैडर वोट। ठीक है, जो आपका यूट्रिकुलेरिया है इसको ब्लैडर वोट भी बोला जाता है। दिस प्लांट इज अ मेंबर ऑफ जीनस कार्निवोरस प्लांट्स। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट्स का ही मेंबर है। इट इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में आपको टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। द डिस्कवरी ऑफ यूट्रिकुलेरिया इन क्यूलैडियो नेशनल पार्क इज अ साइन ऑफ इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, क्योंकि एक कार्निवोरस प्लांट है। ठीक है, ये क्या है कि इकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट का एक साइन है। इसको उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है। इट शोज दैट द प्लांट इज प्लेइंग अ की रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस एंड हेल्पिंग टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने में हेल्प करेगा, मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस में भी ये की रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास सिक्स्थ क्वेश्चन। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट एट विच स्पेस सेंटर। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतरिक्ष केंद्र पर तीसरे लॉन्च पैड परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके पास विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव किया है थर्ड लॉन्च पैड प्रोजेक्ट को। कहाँ पे? सतीश धवन स्पेस सेंटर में। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ थर्ड लॉन्च पैड दैट इज TLP प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट विल बी established एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर? इसरो का है, जो कि आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज टेकन ओथ एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, रिसेंटली किसने ओथ ली है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज? हाल ही में किसने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है आपके पास PS नरसिम्हा, CT रवि कुमार, K विनोद चंद्रन एंड हरिषिकेश रॉय। ठीक है, सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है K विनोद चंद्रन। ठीक है, इन्होंने क्या है रिसेंटली ओथ ली है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फोर्थ कंट्री टू सक्सेसफुली परफॉर्म अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस। ठीक है, ये बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आप बोल सकते हो इंडिया के लिए है। ठीक है, सॉरी आंसर भी यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया। सो यहाँ पे क्या है, आपके पास हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में बिना मानव चालक, समझ रहे हो कि अनमैन्ड डॉकिंग की गई है, यहाँ पे चालक दल के डॉकिंग सफलतापूर्वक करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि फोर्थ नंबर पे आ चुकी है सक्सेसफुली, जिन्होंने अनमैन्ड डॉकिंग की है स्पेस में। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है रशिया, चाइना, इंडिया एंड जापान। सो रिसेंटली जो फोर्थ नंबर पे आपकी कंट्री है वो आपका आंसर आ जाएगा इंडिया। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है, इंडिया जो है वो फोर्थ ऐसी कंट्री बन चुका है जिन्होंने स्पेस में सक्सेसफुली अनमैन्ड डॉकिंग की है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं इसकी। The Indian Space Research Organization (ISRO) in the early hours of Thursday means on January 16, 2025, ठीक है, 16 जनवरी को क्या किया है इन्होंने? सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द स्पेसटेक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया है स्पेडेक्स, जिसका नाम इन्होंने बताया है, मेकिंग इंडिया द फोर्थ कंट्री आफ्टर द USA, रशिया एंड चाइना दिस हिस्टोरिक फीट। ठीक है, इससे पहले जो 3 कंट्रीज थी आपकी USA, रशिया एंड चाइना, इन्होंने स्पेस डॉकिंग की थी। अब जो इंडिया है वो फोर्थ नंबर पे आ चुका है जिन्होंने अनमैन्ड डॉकिंग की है। ठीक है, द 2 सैटेलाइट्स SDX-01 जो कि चेजर थी। अब देखो डॉकिंग क्या है कि कोई दो आपके बोल सकते हो कि दो आपकी सैटेलाइट्स के बीच में डॉकिंग करवाना, स्पेस में आपकी 2 सैटेलाइट्स को मिलाना। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? डॉकिंग बोल देते हैं, जो कि अनमैन्ड होती है, जिसमें मैन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, सो अनमैन्ड डॉकिंग की गई है बिटवीन 2 सैटेलाइट्स। कौन कौन सी? SDX-01 जो कि चेजर थी एंड SDX-02 जो कि टारगेट थी। ठीक है, विच वर लॉन्च्ड बाय द PSLV C60। ठीक है, ये जो आपकी दोनों सैटेलाइट्स थी इसको स्पेस में किसने लॉन्च किया था? PSLV C60 ने लॉन्च किया था। कब किया था? December 30, 2024 में लॉन्च किया था। सक्सेसफुली इन दोनों में डॉकिंग हो चुकी है एज द स्पेस एजेंसी ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एट इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क oversaw the complex docking
प्रोसीजर। ठीक है, सो क्या है ये स्पेसएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट था। कब ये सक्सेसफुल हुआ है? 16 जनवरी 2025 को ये सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, 2 सैटेलाइट्स के बीच में था, STX-01 जो कि चेजर थी एंड STX-02 जो कि टारगेट थी। ठीक है, अब ये जो 2 सैटेलाइट्स थे इनको लॉन्च किया गया था दिसंबर 30, 2024 में PSLV C60 के द्वारा। ठीक है, सो ये था आपका इसरो का एक प्रोजेक्ट था, एक एक्सपेरिमेंट था स्पेसएक्स डॉकिंग, जिसका इन्होंने नाम दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, हाल ही में किसे सत्यजीत रॉय, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके पास शबाना आजमी, अपर्णा सेन, दीपा मेहता एंड मृणाल सेन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यहाँ पे अपर्णा सेन। ठीक है, जो आपकी अपर्णा सेन थी ये एक एक्ट्रेस थी, इनको रिसेंटली जो है वो अवार्ड दिया गया है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, रिसेंटली द एरियाज अराउंड द शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ विच स्टेट हैव बीन डेजिग्नेटेड एज इको सेंसिटिव जोन्स। ठीक है, हाल ही में शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को किस राज्य में इको सेंसिटिव जोन के रूप में निर्धारित किया गया है? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, आपसे यही पूछा गया है उसको क्या है यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन, तो वो आपका कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ। ठीक है, जो आपका शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको डेजिग्नेट किया गया है एज इको सेंसिटिव जोन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन फायरफ्लाई। ठीक है, क्या है हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल, स्काईरूट एरोस्पेस एंड आकाश लाभधी। ठीक है, सो क्या है, क्या आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जिसका नाम है फायरफ्लाई, ठीक है, उसको लॉन्च किया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा पिक्सल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे आपके 17 जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह से हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये आपके 17 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे।